हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स पर। तो ये मेरा यूट्यूब पर 13वां वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 5 पढ़ेंगे। जैसा कि पिछला वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 विद्युत धारा पढ़ लिए थे। चैप्टर 5 में अब हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे और इसमें कुछ जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में जो जो कंपोनेंट आएगा उसको हम लोग देखेंगे और प्रैक्टिकली समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हेडिंग दे लेते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ लिए थे कि आखिर विद्युत धारा किसे कहते हैं, लेकिन हम लोग आज पढ़ रहे हैं ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ने से सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसको पढ़ने से पहले देखेंगे कि आखिर चुंबक क्या है, चुंबक कैसा होता है, चुंबक में कौन कौन सा पार्ट होता है, वो सब अभी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो समझिए ध्यान से। पहले समझते हैं कि चुंबक होता क्या है। तो देखिए, चुंबक एक ऐसा पदार्थ है ना जो लोहा के बने वस्तु को लोहा हो गया, चाहे निकेल हो गया, चाहे कोबाल्ट हो गया, चाहे कॉपर हो गया, और बहुत सारा पदार्थ है, उसके बने वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग चुंबक कहेंगे। तो चलो भाई, अब हम दिखाते हैं आपको यहाँ पर चुंबक। आखिर चुंबक होता कैसा, उसमें कौन कौन सा पोल होता है, नॉर्थ पोल कहाँ होता है, साउथ पोल कहाँ होता है। तो देखो, ये है आपका चुंबक है, ये है आपका बार मैग्नेट, यहाँ पर लिखा हुआ है ना बार मैग्नेट। अब देखते हैं इसको खोल करके इसके अंदर कैसा रहता है। देखिए, यही है आपका, ये जो है ना पावरफुल एलॉय, एलॉय मतलब होता है मिश्र धातु, ये पावरफुल एलॉय से बना हुआ है। देखिए लिखा हुआ है मेड फ्रॉम द पावरफुल एलॉय। तो चलिए इसको हम खोल के देखते हैं इसमें इसके अंदर कैसा होता है, चुंबक आखिर आकार और आकृति कैसा होता है। तो देखिए, ये है आपका चुंबक, ये है आपका चुंबक बार मैग्नेट है। देखिए, एक ये चुंबक हो गया और एक और चुंबक है, यही सेम मैग्नेट। देखिए, यही है बार मैग्नेट है। अगर जिसको ये चाहिए वो एक बार कमेंट में यस ज़रूर लिख दे। समझिए ध्यान से, ये है मैग्नेट है। और देखिए, ये मैग्नेट में यही पोल है, ये हुआ नॉर्थ पोल। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है एन लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है एस, मतलब नॉर्थ पोल हुआ और ये साउथ पोल हुआ। देखिए, यही दो सेम चुंबक है। देखिए, यहाँ नॉर्थ लिखा हुआ है, यहाँ साउथ लिखा हुआ है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि इसमें आखिर दो पोल हो गया। और इसमें हम लोग एक और बात पढ़ना है कि चुंबक में आखिर क्या क्या होता है। तो देखिए, इस चुंबक जो है ना, अगर इसको हम गर्म कर देंगे ना तो इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब समझिए ध्यान से, हम लोग तो समझ गए कि चुंबक किसे कहते हैं, या साधारण भाषा में समझ गए कि चुंबक आखिर किसे कहते हैं। तो हम लोग तो बोल दिए कि वो ऐसा वस्तु ना जो लोहा के बने वस्तुओं को अपनी ओर क्या करे, आकर्षित करे। तो हम लोग इतना तो समझ गए, लेकिन आज हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यह चुंबक, यह लोहा के बना हुआ कोई वस्तु, यह लोहा का बना हुआ कोई वस्तु। तो देखिए, इसको अपने ओर आकर्षित कर लिया। देखिए, इसको अपनी ओर क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया। देखिए, इसको अपनी ओर क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया। इसी को हम लोग चुंबक कहेंगे। अब समझिए ध्यान से कि चुंबक में आखिर कहाँ ध्रुव होता है और कहाँ उत्तर ध्रुव होता है और कहाँ दक्षिणी ध्रुव होता है। तो देखिए, ये जो आपको चुंबक लग रहा है, तो इस चुंबक के जिस अक्ष पर, इस चुंबक के जिस अक्ष पर या जिस बिंदु पर आकर्षण करने की क्षमता, क्या करने की क्षमता, आकर्षण करने की क्षमता अगर अधिक होगी ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो देखिए, इस चुंबक में यहाँ जो बीच वाला पार्ट लोग रहा है ना, यहाँ बीच वाला पार्ट है, इसी को हम लोग ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और इसी पर आकर्षण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। अब समझिए ध्यान से, आखिर हम कैसे जानेंगे। यहाँ पर तो लिखा हुआ है ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट में लिखा हुआ है नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एन लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है। तो हम लोग तो जान गए कि इसमें ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। लेकिन अगर हमको कोई ऐसा मैग्नेट मिल जाए जिस पर नॉर्थ और साउथ ना लिखा हुआ हो, उसको हम लोग कैसे जानेंगे कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो समझिए ध्यान से
क्या करेंगे ना कि ये जो चुंबक है इसको हम लोग एक धागा की मदद से इस तरह से लटका देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ धागा बांध देंगे और धागा से ऐसे लटका देंगे इसको। इसको चुंबक को क्या करेंगे, लटका देंगे। और लटका कर अगर छोड़ेंगे इसको ना घुमा कर भी, तो ये जो चुंबक है घूमते घूमते पता किधर रुकेगा, जिस तरफ नॉर्थ रहेगा ना उस तरफ, और जिस तरफ साउथ रहेगा ना उस तरफ। देखिए यह है साउथ पोल और यह है आपका नॉर्थ पोल। तो जिस तरफ अगर नॉर्थ पोल रहेगा, जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में नॉर्थ रहेगा ना उसी डायरेक्शन में ये नॉर्थ पोल रुकेगा, और जिस डायरेक्शन में साउथ पोल रहेगा उसी डायरेक्शन में साउथ पोल ये रुकेगा। अब समझिए ध्यान से कि अगर आप किसी दूसरे जगह पर हैं तो वहाँ पर कैसे जानिएगा कि कहाँ पर नॉर्थ पोल है और कहाँ पर साउथ पोल है। तो देखिए उसके लिए भी हम आपके लिए व्यवस्था किए हैं। उसके लिए भी हम खरीदे हैं, आपके पास कंपास खरीदे हैं। तो देखिए अब हम आपको कंपास दिखाते हैं। देखिए यह है आपका कंपास, यह है आपका कंपास। देखिए यही है कंपास। तो हम कंपास भी खरीद कर लाए हैं। अब समझिए ध्यान से कंपास को कैसे यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले मैग्नेट यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि अगर मैग्नेट कंपास के पास रहेगा तो ये इसके डायरेक्शन में दिक्कत कर देगा। तो इसको हम हटा देते हैं मैग्नेट को अलग। ये देखिए बार मैग्नेट है, इसको हम हटा देते हैं। अब समझिए ध्यान से, ये है आपका दिशा सूचक यंत्र, ये कंपास है जिसको हम लोग कहते हैं दिशा सूचक यंत्र। अब समझिए ध्यान से, इस कंपास को हम जिस तरह से अगर घुमा, चाहे ऐसे इसको घुमा कर सीधा डायरेक्शन में रख देंगे। तो जिस डायरेक्शन में आपका नॉर्थ रहेगा ना उसी डायरेक्शन में देखिए ये वाला सुई रुकेगा। देखिए अभी देख रहे हैं आप लोग कि ये सुई जो है ना नॉर्थ में रुका हुआ है। देखिए ये जो सुई है ना, और इस सुई में जो इस तरह से बनाया हुआ है ना यहाँ पर लाल टाइप के, एक सेकेंड, देखिए ये जो कंपास में, देखिए यहाँ से देखिए ये जो कंपास में ये वाला रेड कलर का है ना, तो ये रेड कलर वाला जो डायरेक्शन है ना, पता कौन सा डायरेक्शन बताता है? ये रेड कलर वाला नॉर्थ डायरेक्शन बताता है। तो देखिए ये रेड कलर वाला जो है ना इसको हम लाएंगे यहाँ, ये जो एरो लिखो रहा है ना यहाँ पर, ये एरो और ये वाला एरो समझिए। तो इस पर जो कंपास पर जो सुई पर बनाया हुआ है दोनों सेम है। मतलब कह रहा है यहाँ पर ये इसलिए बना रहता है कि ताकि ये बताता है कि मतलब जहाँ पर जो एरो बनाया हुआ ना है रुके ना तो उधर नॉर्थ डायरेक्शन होगा। तो देखिए अभी हम पता है ये जो किए हैं ना, देखिए ये वाला दिशा जो है ना यहाँ ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है। ये वाला दिशा हुआ आपका पूरब और यहाँ पर पश्चिम ईस्ट, और ये वाला हुआ वेस्ट। तो समझिए ध्यान से, ये देखिए इसको हम रखे हैं। देखिए ये जो है ना ये डायरेक्शन, ये जो बता रहा ये बता रहा कौन सा डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। अब समझिए ध्यान से, आप लोग को हम इस चैप्टर में पता क्या बताएंगे, आप लोग के इस डायरेक्शन में हम ये बात बताएंगे कि जो कंपास है ना, ये जो कंपास दिशा सूचक यंत्र, इस कंपास के अगर डायरेक्शन को बिगाड़ना है तो पता है यहाँ पर कोई मैग्नेट ला लीजिए। तो हम लोग ये तो बात सुनते थे, किताब में पढ़ते थे, लेकिन आज हम लोग इस बात को हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। तो देखिए समझिए ध्यान से, ये आपका है मैग्नेट, अभी तो दिखाई भी किए थे आपको हम। देखिए यही है मैग्नेट, दो मैग्नेट लिए थे। देखिए ये मैग्नेट है, और देखिए जैसे ही हम इसको लाएंगे ना देखिए कैसे हिलेगा ये। देखिए ये बात हम लोग किताब में पढ़े थे, लेकिन आज हम लोग प्रैक्टिकली देख भी लिए। देखिए मतलब ये जो मैग्नेट है तो मैग्नेट कंपास के जो डायरेक्शन को है ना चेंज करता है। देखिए चेंज हो रहा है कैसे, देखिए हो रहा है ना। देखिए मैग्नेट भी बहुत तरह का होता है। एक आपका ये मैग्नेट हुआ जिसका नाम क्या है, बार मैग्नेट। देखिए इसका नाम है बार मैग्नेट। ये इस तरह से कुछ पैकिंग में आता है, इस तरह से इसके अंदर था, इस तरह से ये कुछ पैकिंग में आता है। ये आपका कौन सा मैग्नेट है, बार मैग्नेट। और हम आपको कई तरह के मैग्नेट दिखाते हैं, दो तरह के और मैग्नेट हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये भी एक मैग्नेट है, ये क्या है मैग्नेट, देखिए ये क्या है मैग्नेट है। देखिए ये मैग्नेट है, ये जो है ये मैग्नेट है, ये भी ये देखिए इसको हिलाना है, इसका डायरेक्शन चेंज कर दे रहा कंपास के। ये एक मैग्नेट हो गया आपके पास, और एक और मैग्नेट है जिसको हम खरीदे हैं। देखिए ये है आपका नियोडेनियम मैग्नेट। ये कौन सा मैग्नेट है, नियोडेनियम मैग्नेट है। इसका ताकत बहुत ज़्यादा रहता है। ये जो बार मैग्नेट है ना, ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट से भी ज़्यादा इस मैग्नेट का ताकत रहता है, ये जो मैग्नेट है। और ये मैग्नेट को अगर कोई टीवी चला रहा है ना और उस टीवी के सामने अगर ले जाकर रख दीजिएगा ना तो टीवी 10 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर ख़राब हो जाएगा। ये मैग्नेट इतना हाई फाई है। देखिए शक्ति देखिए इसका। ये है नियोडेनियम मैग्नेट, ये है आपका बार मैग्नेट है। दोनों में बहुत अंतर है।
इसका यूज हम लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते ना तो उसमें करते हैं। अब समझिए ध्यान से, हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े थे प्रिज्म के बारे में। आखिर प्रिज्म से में श्वेत प्रकाश जाने से मतलब कितने रंगों में विभक्त हो जाता है। तो देखिए उस दिन तो नहीं था मेरे पास प्रिज्म, लेकिन अब मौजूद हो गया है मेरे पास। अब जाकर अति प्रिज्म अवेलेबल हो गया है। देखिए आपको हम प्रिज्म भी दिखाते हैं। देखिए यही है प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म 38x38 mm वाला। देखिए प्रिज्म कुछ ऐसा होता है, यही है प्रिज्म। अगर ये जिसको चाहिए वो एक बार कमेंट में यस ज़रूर लिख दे। देखिए यही है प्रिज्म, और यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए दिखाते हैं। देखिए यहाँ से श्वेत प्रकाश जा रहा है इसमें से। देखिए यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पर ये जो है ना कलर चेंज हो रहा है। आपको दिखाते हैं और अच्छा से देखिए। यही आपका मैग्नेट, यही बुलाते हैं प्रिज्म है। कुछ इस तरह का प्रिज्म होता है, इस तरह का नहीं, यही प्रिज्म है। तो भाई अगर हम पढ़ाने के लिए आप लोग ये खरीद लें तो एक बार इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिए तो अच्छा बात है, और अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। क्या है कि आप लोग के लिए देखिए इतना चीज़ हम खरीदे हैं दिखाने के लिए, केवल कि अच्छा से आप लोग पढ़ पाइए। तो चलिए सबको पैक करते हैं और हम लोग आगे वीडियो में पढ़ते हैं। टाइम बर्बाद नहीं करते हुए, टाइम को समझते हुए हम लोग आगे पढ़ते हैं अपना क्लास। अब समझिए आगे ध्यान से। हम लोग क्या अभी समझे, हम लोग अभी समझे चुंबक है। तो हम लोग तो अभी देख लिए कि चुंबक ऐसा पदार्थ है ना, चुंबक वह पदार्थ होता है जो लोहा या निकेल या कॉपर के बने वस्तुओं को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। और चुंबक में हम लोग पढ़े ध्रुव, क्या पढ़े थे अभी, ध्रुव पढ़े थे। ध्रुव किसे कहेंगे, देखिए हम लोग सिंपल बात पढ़ लिए कि चुंबक के ऐसा स्थान, चुंबक में वह स्थान जहाँ पर आकर्षण बल बहुत ज़्यादा रहता है। आकर्षण बल क्या रहता है, जैसे देखिए ये चुंबक है, ये भी एक चुंगम है, चुंबक मैग्नेट है। तो इसमें ध्रुव कहाँ होगा, तो इसमें जौन से क्षेत्र पर अगर आकर्षण बल, देखिए इसमें जिस क्षेत्र पर आकर्षण बल अधिक होगा ना उसी को हम लोग ध्रुव कहेंगे। देखिए चिपक गया। अब समझिए ध्यान से, ध्रुव तो जान लगे हम लोग। अब एक और हम बात जानते हैं कि इसमें नॉर्थ पोल क्या होता है और साउथ पोल क्या होता है। आपको तो दिखा ही दिए कि चुंबक के जौन सिरा जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट के जौन सिरा, जैसे मैग्नेट है, इस मैग्नेट के जौन वैसा सिरा जो उत्तर दिशा की ओर रुक जाए उसको क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल कहते हैं। और ऐसा इसका पोल जो दक्षिण की ओर यानी कि साउथ की ओर रुक जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब समझिए ध्यान से, हम लोग क्या क्या समझे, चुंबक समझे, ध्रुव समझे। चलिए उसको हम लोग लिख लेते हैं एक बार, क्या क्या हम लोग समझे इसको साइड करते हैं और इसको हम लोग लिख लेते हैं। लिख कर समझेंगे, समझते जाएंगे, लिखते जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब समझिए ध्यान से, देखिए हम लोग क्या क्या समझे। हम लोग समझे कि चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक यानी कि मैग्नेट। अगला में हम क्या समझे, ध्रुव समझे, ध्रुव यानी कि पोल। और हम लोग क्या समझे, अभी हम लोग क्या समझे, दो के बाद तीसरा हम लोग समझे उत्तरी ध्रुव या उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव यानी कि इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। अब अगला हम लोग क्या समझे, दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ पोल, साउथ पोल। यही पढ़े ना आप लोग। अब समझिए ध्यान से, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हम लोग चुंबकीय अक्ष, कि चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं। देखिए अगर हम अभी लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप खुद मतलब वीडियो को रोक रोक कर और जो हम बात बताएं आपको वो लिख लीजिएगा। सबसे पहले दोबारा हम बताते हैं आपको कि चुंबक किसे कहेंगे। देखिए चुंबक किसे कहेंगे, सिंपल कोई पूछेगा कि चुंबक किसे कहेंगे या क्वेश्चन आएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा कि लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर अगर जो आकर्षित कर रहा ना वैसा वस्तु जो लोहे की बनी हो, ठीक है,
और लोहे की वस्तुओं को क्या करे, अपनी ओर क्या कर ले, आकर्षित कर ले, उसको क्या कहेंगे, चुंबक कहेंगे। ध्रुव किसे कहेंगे, तो बोलिएगा आप लोग कि चुंबक के जिस स्थान पर, चुंबक के जिस स्थान पर आकर्षण बल, जैसे ये चुंबक है और इसके जिस स्थान पर अगर आकर्षण बल अधिक होगा ना, आकर्षण बल क्या होगा, अधिक होगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, ध्रुव कहेंगे। अब समझिए उत्तर ध्रुव किसे कहेंगे, तो बोलिएगा कि चुंबक का जौन सा सिरा, जैसे देखिए चुंबक है, इस चुंबक में दो सिरा है, देखिए चुंबक में क्या है, दो सिरा है, एन लिखा हुआ है, यहाँ साउथ लिखा हुआ है, एगो नॉर्थ पोल है और एगो साउथ पोल, दो ध्रुव होता है, नॉर्थ और एगो साउथ है। तो बोलिएगा, कोई पूछेगा कि उत्तरी ध्रुव किसे कहेंगे, तो बोलिएगा कि चुंबक का जौन सिरा या वैसा सिरा जो उत्तर की ओर रुके, जो उत्तर की ओर रुके, उसको क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव कहेंगे। और जो सिरा कहाँ रुक जाए, दक्षिण की ओर, तो उसे क्या कहेंगे, साउथ पोल कहेंगे। अब समझिए उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव समझ गए। अब हम लोग समझते हैं अगला टॉपिक, ब्लैक पेन। अगला हम लोग टॉपिक समझते हैं चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय चुंबकीय अक्ष। मैग्नेटिक एक्सिस। अब समझिए ध्यान से, चुंबकीय अक्ष किसे कहेंगे, देखिए समझिए ध्यान से, चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं। जो चुंबक अभी आपको हम दिखाया ना, तो उसमें दो ध्रुव था, कितने, दो, पोल कितने थे, दो, यानी कि दोनों ध्रुव जो है ना उसको मिलाने वाली जो रेखा होगा ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय अक्ष कहेंगे। दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, चलिए इसके बारे में समझते हैं। बोलिएगा, ये देखिए रख दिए हैं, हमको क्या जानना है, ये चुंबकीय अक्ष। तो समझिए ध्यान से, आपको बोलना है कि चुंबक के जो दोनों ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो चुंबक के दोनों ध्रुव को मिलाने वाली, देखिए यहाँ एक ध्रुव एक ये ध्रुव, इसको मिलाने वाली जो रेखा होगा ना, उसी को हम लोग कहेंगे चुंबकीय अक्ष, यानी कि मैग्नेटिक एक्सिस। अब समझिए ध्यान से, अगला पॉइंट आता है इसमें लिखने के लिए, इस बात आप लोग फिर बना लीजिएगा, इसको हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं आपको। अब समझिए ध्यान से, एक बात बताते हैं कि जो ये मैग्नेट के समान ध्रुव है ना, समान ध्रुव, जैसे नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल है ना, आपस में कभी सटेगा ही नहीं। तो यही बात हम यहाँ पर लिखते हैं और लिख के बाद उसको हम समझाते हैं, उसके बाद आपको हम, चलो देखते हैं, लिखते हैं कि सजातीय चुंबक ध्रुव, सजातीय 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 चुंबक ध्रुव, चुंबक के ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। अब समझिए ध्यान से, यहाँ जो हम बात लिखे ना कि सजातीय चुंबक के ध्रुव एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। अभी तक हम खुद ये बात पढ़े थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट के थ्रू नहीं, मतलब एक्सपेरिमेंट के थ्रू मतलब नहीं समझे थे, बस ये बात रट गए थे, समझ गए थे सजातीय चुंबक के ध्रुव जो है ना एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, लेकिन अभी तक हम समझे नहीं थे ना देखे थे। तो देखिए आपके लिए वीडियो में हम लाए हैं चुंबक, और इसमें समझा रहा है कि आखिर सजातीय ध्रुव यहाँ जो लिखा होगा प्रतिकर्षित करते, प्रतिकर्षित क्या होता है, प्रतिकर्षित क्या होता है वो हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर दो बार मैग्नेट है, और ये बार मैग्नेट में हम क्या लिखे यहाँ पर कि चुंबक में जो है ना सजातीय चुंबक, सजातीय का मतलब क्या होता है, सजातीय ध्रुव क्या था, सजातीय चुंबक के ध्रुव, तो सजातीय का मतलब था एक जाता, जैसे साउथ पोल है तो साउथ पोल, देखिए ये साउथ पोल है, और अगर ये हम साउथ पोल में अगर टच करवाएंगे तो ये सटेगा नहीं, देखिए ये हट जा रहा अलग, देखिए समझिए ध्यान से, देखिए हट गया ना, इसको हम सटाने की जितना भी कोशिश करेंगे देखिए हट गया, देखिए सटाने की जितना कोशिश करेंगे हट जाएगा। देखिए दोनों साउथ पोल ही है, देखिए यहाँ पर भी साउथ पोल लिखा हुआ है और यहाँ पर भी साउथ पोल, देखिए सट ही नहीं रहा, ये हट जा रहा अलग, ये क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है। तो यही बात समझना था कि जो चुंबक में सजाती होता ना, जो सजाती चुंबक के ध्रुव हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित माने क्या करना, एक दूसरे को फेंकना, मतलब बाहर फेंक देगा, माने रिपेल करेगा, माने रिपल्सन, माने फेंक देता है। एक होता है अट्रैक्शन, एक होता है रिपल्सन। रिपल्सन माने होता है फेंकना। जैसे देखिए इसको हम समान ध्रुव, जैसे देखिए ये भी साउथ है, ये भी साउथ है, इन साउथ ध्रुव पोल को हम लोग
एक दूसरे को टच करवा रहे हैं तो क्या क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, रिपल्स कर रहा है। लेकिन अगर यही हम इसके जस्ट उल्टा, अगर साउथ पोल को इस, देखिए ये नॉर्थ पोल से, देखिए ये साउथ पोल है, इस लिखा हुआ है, और यहाँ देखिए ये नॉर्थ पोल है, इसको टच करवाएंगे तो ये सट जाएगा, देखिए चिपक गया, देखिए चिपक गया, देखिए चिपक गया। तो यही बात हम यहाँ पर आपको लिखे हैं कि जो चुंबक में साउथ पोल और नॉर्थ पोल है ना, तो ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या कर देगा, आकर्षित करेगा। लेकिन जो ये साउथ पोल है, और हम यहाँ पर भी साउथ पोल लाने, जैसे देखिए ये भी साउथ पोल है और ये भी साउथ पोल है, तो देखिए दोनों को लानते हैं, देखिए ये सटेगा ही नहीं, देखिए हट जा रहा है अलग। देखिए देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम इसको बलपूर्वक क्या करें, चिपका दिए, देखिए यहाँ बलपूर्वक मान लीजिए इसे ला दिए, छोड़ेंगे हट जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या समझ में आया हमको, यहाँ पर ये समझ में आया कि जो सजातीय चुंबक के ध्रुव है ना, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित कर रहा है। और इसके जस्ट अपोजिट वर्ड हम यहाँ पर लिखेंगे, इसके जस्ट अपोजिट वर्ड क्या हम लिखेंगे, जैसे लिखे हैं कि सजातीय चुंबक के ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, तो लिखेंगे विजातीय, अगला पॉइंट में लिखेंगे कि विजातीय चुंबक के ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। चलिए ये बात हम लोग लिख लेते हैं, अगला स्टार देते हैं और लिख लेते हैं, आप भी लिख लीजिएगा। देखो समझो ध्यान से, विजातीय विजातीय चुंबक के ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं है, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, इसके जस्ट अपोजिट है, आकर्षित, आकर्षित, आकर्षित करते हैं। जैसे अभी हम देखे भी किए हैं, देखिए ये समान समान ध्रुव है, तो ये समान ध्रुव क्या करेगा, ये समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करेगा, विकर्षित करेगा। देखिए सट ही नहीं रहा, लेकिन देखिए ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को टच करवाएं तो देखिए आपसे सट गया, देखिए सट गया। तो यही बात हम लोग को पढ़ना था। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक में चलते हैं और समझते हैं ध्यान से। देखिए अगला पॉइंट है आपका चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ। अगर कोई पूछे कि चुंबकीय पदार्थ क्या है और अचुंबकीय पदार्थ क्या है, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय चुंबकीय पदार्थ। इसका अंग्रेजी क्या होगा, इसका अंग्रेजी होगा मैग्नेटिक, मैग्नेटिक सबस्टांस। मैग्नेटिक सबस्टांस। अब समझिए ध्यान से, एक होता है चुंबकीय पदार्थ और एक हम लोग समझेंगे अचुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय अचुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ। नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक सबस्टांस। अब समझिए ध्यान से, चुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे और अचुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए समझिए ध्यान से, चुंबकीय पदार्थ मतलब वैसा पदार्थ ना जो ना चुंबक की ओर क्या हो जाए, आकर्षित हो जाए। जैसे देखिए ये क्या है, ये चुंबक है, ठीक, और इस चुंबक की ओर आकर्षित कौन होगा, देखिए ये मान लीजिए चुंबक की ओर क्या हो गया, आकर्षित हो गया। देखिए चुंबक में सट गया, आकर्षित हो गया, तो इसी को कहेंगे चुंबकीय पदार्थ। मतलब अगर कोई पूछे तो क्या आप लोग कहिएगा, चुंबकीय पदार्थ में बोलना है कि वैसा पदार्थ जो चुंबक की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है, उसको क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब समझिए ध्यान से कि चुंबकीय पदार्थ में क्या क्या आएगा। तो देखिए चुंबकीय पदार्थ में आपका लोहा आएगा, कोबाल्ट आएगा, निकेल आएगा और कुछ मिश्र धातु है, और बहुत चीज़ है लेकिन हम बस इतना ही बता रहे हैं। लोहा, कोबाल्ट, निकेल और कुछ मिश्र धातु है, वो क्या चीज़ में आएगा, चुंबकीय पदार्थ में आएगा। वो क्या चीज़ में आएगा, चुंबकीय पदार्थ में। इसके जस्ट अपोजिट है अचुंबकीय पदार्थ। जैसे चुंबकीय पदार्थ क्या है, वैसा वस्तु जो चुंबक में क्या हो जाए, आकर्षित हो जाए, उसको हम लोग चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। जैसे ये लोहा की वस्तु, इसको हम लोग चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। लेकिन अचुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे,
तो वैसा वस्तु जो ना चुंबक की ओर आकर्षित ही नहीं हो उसको क्या कहेंगे? अचुंबकीय पदार्थ। इसके जस्ट उल्टा क्या है? अचुंबकीय पदार्थ है। मतलब वैसा वस्तु ना जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित ही नहीं करे। जैसे देखिए अब ये चुंबक है, अगर ये चुंबक पेन को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा तो इसको क्या कहेंगे? अचुंबकीय। अभी चुंबक में ये लोहा के वस्तु आकर्षित हो गया तो इसको कहेंगे, ये लोहा को ही हम लोग कहेंगे चुंबकीय पदार्थ है। माने चुंबक में जो आकर्षित हो रहा है उसको चुंबकीय पदार्थ, और जो अगर चुंबक में आकर्षित नहीं हो रहा है अचुंबकीय पदार्थ। जैसे यहाँ अचुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे? तो वैसा पदार्थ या वैसा वस्तु जो चुंबक की ओर आकर्षित ही नहीं हो उसको क्या कहेंगे? अचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। जैसे पेन हो गया, शीशा ले लीजिए, और जितना, जैसे देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये लकड़ी है, ये इनके बीच में था, इसके बीच में। तो देखिए इस चुंबक के बीच में जो लकड़ी है, ये लकड़ी देखिए, ये लकड़ी चुंबक में सट रहा है, चिपक रहा है। देखिए तो नहीं चिपक रहा है तो इसको क्या कहेंगे? अचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। देखिए यहाँ पर तो हम लोग चुंबकीय पदार्थ अच्छा समझ गए कि लोहा, निकल, कोबाल्ट ये सब क्या है, ये सब देखिए सड़ जा रहा है ना, तो इसको चुंबकीय पदार्थ कर रहा है। लेकिन अब यहाँ हम आपको अचुंबकीय पदार्थ में क्या देखा? प्लास्टिक, कांच, ये सब। लेकिन देखिए जो कंपास जिस पदार्थ से बना हुआ था, जैसे ये कंपास है, देखिए यही इसमें था, ये कंपास है। और ये जो कंपास के बनावट है देखिए, बना दिखाते हैं, कंपास इस तरह से बनल है। और ये जो कंपास जौन से मटेरियल से बनल है इसी को कहते हैं अचुंबकीय पदार्थ। ये क्या है? अचुंबकीय पदार्थ। इसमें चुंबक चिपकेगा ही नहीं। देखो नहीं चिपक रहा। ये क्या है? अचुंबकीय पदार्थ है। जो कंपास बन रहा ना है, ये अचुंबकीय पदार्थ से ही बनता है कंपास, कि ताकि इसमें कोई चुंबक न चिपके। तो चलो भाई, क्या करते हैं कि आज के इस वीडियो में इतना ही छोड़ देते हैं। बाकी जब अगला नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ना, कल जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उस नेक्स्ट वीडियो में देखिए आपको हम क्या बताएंगे। थोड़ा बहुत हो सकता है तो आपके पास जो भी किताब है ना, चाहे एनसीईआरटी का हो, चाहे भारतीय भवन का हो, कोई भी किताब, तो उसमें से थोड़ा बहुत हल्का बहुत पढ़ लीजिएगा। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि आखिर हम कल क्या बताने वाले हैं। देखिए कल हम लोग बताएंगे आपको कल हम आपको बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं, यही पॉइंट कल हम आपको बताएंगे। देखिए समझिए, अगर आपके पास जो लोहा होता ना है, जैसे छड़ उड़ कटाता है या लोहा कटाता है, तो उसमें से लोहा का कट पीस मतलब हल्का हल्का ना धूली टाइप का निकलता है। अगर वो धूल रहता है तो अभी हम आपको दिखा देते चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र, उसको दिखा देते। जैसे आप लोग फिगर में देखे होंगे, आप अपना किताब खोल लीजिएगा, उस किताब में देखिएगा कहीं लिखा हुआ होगा लौह चूर्ण विधि से चुंबकीय क्षेत्र दिखाता है। देखिए तो जो लौह चूर्ण विधि से देखिए कुछ इस तरह से दिखाता है। देखिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पर चुंबक रख देगा, ऐसे होगा फिगर, देख लीजिएगा आप लोग। और पता है इसमें ना ऐसे होगा, देखिए फिगर ऐसे, कुछ इस तरह से होगा, और फिर यहाँ से भी निकलता है और जाता है। कुछ इस तरह से आपका फिगर होगा, देख लीजिएगा आप लोग, अपना किताब में देख लीजिएगा कुछ इस तरह से। और एक और रहता है, यहाँ चुंबक रख देगा, नॉर्थ साउथ, इस तरह से फिगर रहता है। देखिए बताते हैं आपको, चुंबक रहेगा नॉर्थ साउथ, जैसे सेम यही चुंबक है, इसी चुंबक से करता है। उसका विधि, उस विधि का नाम पता क्या है? उस विधि का नाम है लौह चूर्ण विधि। लौह चूर्ण विधि। देखिए ये जो लौह चूर्ण विधि है ना, इसमें देखिए क्या करता है। आपका जैसे मान लीजिए कॉपी है, इस कॉपी को पलट के और ये जो मैग्नेट है ना, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर रख देगा, और यहाँ पर ना पूरा लोहा का जो बुकनी होता है ना, मतलब धूरी धुरी टाइप के, उसको रखेगा। तो जैसे ही रखेगा तो इस तरह से फिगर देखिए, ये यहाँ पर चुंबक है, ऐसा रख दिया, और यहाँ लोहा का अगर धुरी डालेगा ना तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से बनेगा। देखिए आपको दिखाते हैं, कुछ ऐसा रहता है।
देखिए एकरा पर अगर लौह चूर्ण हम लोग डालेंगे ना तो देखिए कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इस तरह से। आप लोग अपना चाहे भारतीय भवन का किताब हो चाहे एनसीईआरटी का किताब हो, आप लोग अपना किताब खोल के देख लीजिएगा। देखिए कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। कब? जब ये जो बार मैग्नेट है इसको हम रखेंगे कॉपी के नीचे ऐसे रख देंगे, हाँ, और इस पर पेज ऐसे कर देंगे, पेज ऐसे कर देंगे, और यहाँ पर जो लोहा का बुक नहीं है उसको डल्ला पर ना इस तरह से फिगर बनेगा, मतलब ये दर्शाएगा, यही चुंबकीय क्षेत्र रेखा को दर्शाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही तक छोड़ते हैं, बाकी की चीज़ हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। और अगर ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।